नमस्कार, ऑब्जर्वर डॉन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं रविंद्र। मुनव्वर फारूकी नाम का एक स्टैंड अप कॉमेडियन है जिसके शो पिछले एक साल के दौरान लगभग बैन कर दिए गए। उसे जेल भी जाना पड़ा। जेल इसलिए जाना पड़ा कि उसने हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया, उनके रिचुअल्स का मजाक उड़ाया, जिसे लेकर के कुछ जो हिंदू थे वो काफी खफा थे। उसके खिलाफ FIR हुई और उसे जेल तक की हवा खानी पड़ी। इस बात का आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर आप मुनव्वर फारूकी के वीडियो देखेंगे तो उसमें साफ तौर पे दिखाई देता है कि किस तरीके से वो हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाता है, उनके रिचुअल्स का मजाक उड़ाता है, यहां तक कि वो ना गालियां तक देता है। लेकिन सोशल मीडिया पर एक अलग ही तरह की चीजें ट्रेंड कर रही है। मुनव्वर फारूकी के पक्ष में बहुत सारे लोग आकर के खड़े हो गए और लगातार वो इस बात को बोल रहे हैं कि ये अभिव्यक्ति की जो आजादी है उसे खत्म करने की मुहिम जो मौजूदा सरकार है वो चला रही है। इस बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप मुनव्वर फारूकी के वो वीडियो देखिए जो सीधे सीधे चीख चीख करके गवाही देते हैं कि मुनव्वर फारूकी ना सिर्फ मानसिक तौर पर बीमार है बल्कि उसकी सोच, उसके जो संस्कार हैं वो भी कुछ उनमें भी बहुत सारी गड़बड़ी है। आप देखिए इन वीडियोस को और अंदाजा लगाइए कि मुनव्वर फारूकी कॉमेडियन होने के नाते और कॉमेडी के नाम पर, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किस तरीके से हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाता है। मेरा पिया घर आया ओ राम जी। अगर भगवान को रिस्पॉन्स करें वो गाना कैसा है ना, मेरा पिया घर आया ओ राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर आया राम जी, मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि इफ योर हस्बैंड इज व्हाई यू आर अपडेटिंग माय हस्बैंड बिच। एंड सीता को तो माधुरी पे पहले से शक है। वो गाना है तेरा करूं गिन गिन, तो उसको लगा वनवास गिन रही है कि साल 14 पे रुक गई है। मैं टीवी पे देख रहा था द बर्निंग ट्रेन, तो डैड आए एंड डैड इज लाइक ये बकवास मत देखा कर, उन्होंने चैनल बंद कर दिया। एंड आई वाज लाइक क्यों ऐसा? ही इज लाइक ये गोधरा कांड का वीडियो है, न्यूज चैनल चल रहा है ये। मुझे तो लगा कोई मूवी चल रही है डायरेक्टेड बाय अमित शाह समथिंग, प्रोड्यूस्ड बाय RSS। कुछ बिफोर इंडिपेंडेंस जूनागढ़ स्टेट था विच रूल्ड बाय नवाब्स। तो लेजी सिटी तो होना ही है ना अगर नवाबों का है। वो अपना काम दूसरों से ही कराते थे। नो वंडर उनके इतने बच्चे क्यों होते थे। एंड हम लोग का क्या नहीं क्या, दिस इज नॉट यूट्यूब कमेंट, आई कैन सी यू। यही जगह पे बोल रहा और हम लोग का जो नवाब था ना आदमी था ना, टेल यू, उसने 2 कुत्तों की शादी करवाई थी उस दिन लंगर पब्लिक हॉलीडे स्टेट में। हमें रीजन चाहिए ना छुट्टी करने के कि राम जी घर आए थे, दिवाली, महात्मा का जन्म हुआ था, गांधी जयंती, पारसी न्यू ईयर, कुछ पारसी है नहीं सेलिब्रेट करने को। हमें रीजन चाहिए छुट्टी करने के, और इनका रीजन क्या है? डोक संभोग के पावन उत्सव पे। कैसा लगे ना कुत्ते की शादी हो रही है, कुत्ता खुद हवन की आग बुझा रहा है। एंड इतना ही नहीं, वो नवाब ने पता है क्या था? देयर वाज अ विंडो, इंडिपेंडेंस के टाइम पे एक विंडो था, ब्रिटिश ने दिया था कि या तो आप पाकिस्तान में जा सकते हो, जो भी राजा है या नवाब है उन लोगों को एक विंडो था कि या तो आप पाकिस्तान में जा सकते हो, या आप इंडिया में रह सकते हो, या अपना एक आज़ाद देश खुद बना सकते हो। तो ये राजा ने बोला नहीं, आज़ाद नहीं बनाना, फिर तुम लोग पत्थर होता हाथ में दे दोगे। थोड़ा सब जो लाइक वो रेणुका शान वाला सही था। तो उसने बोला कि नहीं वो नहीं करेंगे। तो उसने पता है क्या किया? जूनागढ़ स्टेट पाकिस्तान को दे दिया। ज्योग्राफी गई, यहां पाकिस्तान है, यहां पे 25 सिटी है और यहां जूनागढ़ है। ये भाई ने दे दिया।
एंड वो टाइम में ये चीज खुद की प्रॉपर्टी उसने लिख के दे दिया, ठीक है। ये चीज दिल्ली सरकार को पता है कब पता चली? न्यूज़पेपर के थ्रू। उन्होंने सुबह न्यूज़पेपर में देखा कि वो इसने पाकिस्तान को दे दिया। आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, ये डॉक्यूमेंट्री है। इसमें सरदार वल्लभ पटेल ने कॉल किया नेहरू जी को कि सुनो, अपने टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़े क्या? बोले हाँ, 3-4 दिन पहले अप्रूवल में तो आया था। बोले नहीं, फ्रंट पेज पे है ये खबर है, अपने को माउंटबेटन के साथ मीटिंग करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा ये इशू के बारे में। हाँ 1 मिनट यहीं सो रहे, दे रहा हूँ। ये रहते थे, ठीक है। वो आ जाते थे घर पे, क्योंकि वो हम लोग का एरिया जो था बहुत, मतलब सब लोग सेफ थे, हिंदू मुस्लिम साथ में रहते थे, खुश रहते थे, ठीक है। खतरा पुलिस से ही था सिर्फ। तो देखा आपने, ये था मुनव्वर फारूकी, जो हिंदू देवी देवताओं का ना सिर्फ मजाक उड़ा रहा था बल्कि उनके रिचुअल्स पर भी घटिया कमेंट्स कर रहा था। और ताज्जुब इस बात का है कि उस ऑडिटोरियम में जो बैठे हुए लोग हैं, इन सारी बातों पर ना सिर्फ तालियां बजा रहे थे बल्कि हंस भी रहे थे। असल में समस्या क्या है? असल में समस्या जो मुनव्वर फारूकी है वो नहीं है, वो असली समस्या नहीं है। असल में समस्या ये है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर मुनव्वर फारूकी जैसे घटिया लोग, घटिया सोच वाले लोग किसी एक खास धर्म को टारगेट करके सस्ती लोकप्रियता अर्जित करते हैं और वहां बैठे लोग ऐसी बातों को हवा देते हैं। अंग्रेजी बोलने समझने के नाम पर हिंदू देवी देवताओं का ना सिर्फ वो मजाक उड़ाते हैं बल्कि अपने आप को वो लिबरल भी कहलाते हैं। तो हमें ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है, और आवश्यकता इस बात की भी है कि ऐसे मुद्दों को ना हवा दी जाए, और अगर ऐसी कोई बात अगर समाज में कोई फैलाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ एकजुट होकर के इनके खिलाफ खड़ा हुआ जाए। क्योंकि अगर आप गौर से देखेंगे तो ये खास धर्म के लोग अपने धर्म के बारे में कभी कुछ नहीं बोलते। वो हमेशा हिंदू देवी देवताओं को टारगेट करते हैं, उनके रिचुअल्स को टारगेट करते हैं। होना ये चाहिए समाज में, देश में, कि हम एक दूसरे के धर्म की इज्जत करें, उनके देवी देवताओं का अपमान ना करें और उनके खिलाफ या उनके विरोध में कोई टिप्पणी या टीका ना करें। ऑब्जर्वर डॉन पर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लगातार ऑब्जर्वर डॉन को ना सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए बल्कि लाइक भी कीजिए। आपके लाइक सब्सक्राइब से हमें हौसला मिलता है, हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर लगातार आते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में दीजिए इजाजत, नमस्कार।